बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद टाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 4 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमने जिस टॉपिक को पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल साइकिल में हमने माइटोसिस के बारे में आज पढ़ना है कि सेल की डिवीजन माइटोसिस के जरिए से किस तरह होती है। तो सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल्स प्रोड्यूस टू डॉटर सेल, एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें जो पेरेंट सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं दो डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम होते हैं एज इन पेरेंट सेल, जितने के पेरेंट सेल्स में होते हैं। माइटोसिस इज अ कंटिन्यूअस एंड very fast process which takes less than an hour, but to study easily is divided into karyokinesis एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मुस्तकिल होने वाला प्रोसेस है और एक बहुत फास्ट प्रोसेस है जिसमें सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं और उसमें जो है वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में सेल जो है वो तब्दील हो जाता है। इसकी स्टडी भी बहुत इजी है। अगर हम इसको पढ़ें कि इसके फेसेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम ब्रॉडली उसको दो फेसेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, एक जो नंबर पहला है वो है कैरियोकाइनेसिस और नंबर 2 है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो है वो कैरियो वर्ड जो है वो न्यूक्लियस से निकला है और काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड होना। तो इट इज अ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ये कौन सी डिवीजन है? ये न्यूक्लियस की डिवीजन है which forms two nuclei in a dividing cell। जो कि डिवाइडिंग सेल होता है उसमें दो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं। एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और अगर हम मजीद इसको डिस्क्राइब करें तो जो सेल है वो उसकी जो डिवीजन है वो मुख्तलिफ फेजेस से मुकम्मल होती है। सबसे पहला फेज जो है वो प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज होता है। प्रोफेज क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फर्स्ट या पहला और फेज का मतलब होता है मराहिल। तो पहला मरहला जो होता है वो उसमें क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। ड्यूरिंग इंटरफेस हेरिडिटरी मटेरियल इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेरी थिन थ्रेड कॉल्ड क्रोमैटिड्स। जब इंटरफेस का टाइम होता है यानी जब सेल डिवीजन से पहले का टाइम होता है तो उस वक्त सेल के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो बिल्कुल थ्रेड की तरह, धागे की तरह मौजूद होता है और एक नेटवर्क बनाया हुआ होता है जिसे क्रोमैटिन भी कहा जाता है। इट इज अ सेल इज गोइंग टू डिवाइड। ये एक ऐसा सेल है जो कि अभी डिवीजन के लिए तैयार हो रहा है। ऑल ऑफ इट्स क्रोमैटिन फाइबर्स डुप्लीकेट। जितने भी उसके क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, जो नेटवर्क है क्रोमैटिन का, वो डुप्लीकेट हो जाता है यानी एक से दो कॉपीज बन जाती हैं उसकी ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। ये हमने इंटरफेस में पढ़ा कि वहां डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है। प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। प्रोफेज जो है वो सेल डिवीजन का सबसे लंबा फेज होता है। इसमें बहुत सारी जो है वो सेल अपने अंदर तब्दीलियां पैदा करता है, तब्दीलियां लेकर आता है ताकि वो तब्दीलियां उसको आगे की डिवीजन में फायदा दे सकें। At the start of prophase, chromatin fibers coil up and condense into chromosomes. Prophase के स्टार्ट में जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो कॉइल होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड्स। डुप्लीकेशन के दौरान जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो कितने क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं? दो क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। द क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर। और जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं यानी एक क्रोमोसोम के अंदर जो बाकी जो दो क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ये एक और तब्दीली आती है इसमें कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है एज इट्स डीएनए इज पैक्ड इनटू क्रोमोसोम। जैसे कि उसका जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है तो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। At the end of prophase, nuclear membrane splits into vesicles which disperse in the cytoplasm। और आखिर में प्रोफेज के आखिर में जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी जो है वो डिसअपियर होने लग जाती है, स्प्लिट हो जाती है इनटू वेसिकल्स। वेसिकल यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड हो जाती है और इन द एंड साइटोप्लाज्म के अंदर डिसअपियर हो जाती है। स्पिंडल apparatus इज फॉर्म। तो ये इसके मेन इवेंट्स थे
कि इसमें क्या क्या जो है वो काम होता है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होती है, फिर उसके बाद जो है वो क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, और साथ ही स्पिंडल एपिटल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो ये इसके 4-5 मेन पॉइंट्स हैं, इसके प्रोफेज के जो है वो ये मेन पॉइंट हैं। The next phase है वो है मेटाफेज। Chromosomes are aligned at the equator of spindle. Two spindle fibers, one from each pole, are attached at the centromere of chromosomes. Chromosomes जो है वो अलाइन हो जाते हैं, एक शेप बना लेते हैं अपने आप को, जो है वो एक लाइन में, इक्वेटर की लाइन में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी एक लाइन में आ जाते हैं, एक तार में आ जाते हैं स्पिंडल्स की मदद से। Two spindle fibers, one from each pole, are attached at the centromere. और जो spindle fibers मुख्तलिफ पोल से आ रहे हैं यहाँ पर, चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, तो स्पिंडल फाइबर्स अंदर क्रोमोसोम के पास पहुंच जाते हैं और वहां उनके सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के, और स्पिंडल फाइबर्स उसको एक इक्वेटर में कन्वर्ट कर लेता है। इक्वेटर यानी एक जो है वो इक्वेटर में अलाइन कर लेता है। नेक्स्ट जो फेज है वो है एनाफेज। स्पिंडल फाइबर्स पुल द सेंट्रोमियर्स व्हिच स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेंट्रोमियर को पुल करने लग जाते हैं, अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, दरमियान में से दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स आर पुल्ड until they reach their respective pole। जो एक अलग क्रोमैटिड हो जाता है वो अपने खींचने की वजह से स्पिंडल फाइबर्स के अपने पोल की तरफ चला जाता है, और दूसरा वाला जो है वो दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से जो क्रोमैटिड्स हैं ये ऑपोजिट पोल्स पर एनाफेज स्टेज में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है वो है टीलोफेज। क्रोमैटिड्स रीच एट देयर पोल्स, दे अनकॉइल एंड लेंथन टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स अगेन। क्रोमैटिड्स जो है जब अपने पोल पर पहुंच जाते हैं उसके बाद वो दोबारा से अनकॉइल होते हैं, लेंथन यानी लंबाई की तरह लंबे हो जाते हैं और क्रोमैटिन फाइबर्स में दोबारा तब्दील हो जाते हैं, जो कि प्रोफेज में जैसे पहले थे। द स्पिंडल अपरेटस डिसइंटीग्रेट। स्पिंडल अपरेटस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उन क्रोमैटिड्स के पास से अलग हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड द क्रोमैटिन। उस क्रोमैटिन के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है और हर पोल के ऊपर, और न्यूक्लियोलाई रीअपियर इन बोथ न्यूक्लियाई। और दोनों न्यूक्लियाई में न्यूक्लियोलाई जो है वो दोबारा से अपीयर हो जाते हैं। तो ये जो प्रोफेज है उसका बिल्कुल ऑपोजिट फेज जो है वो टीलोफेज होता है, कि उसमें जो तब्दीलियां प्रोफेज में हो रही होती हैं वो दोबारा से जो है वो टीलोफेज में दोबारा से सेम वही प्रोसीजर में, उसी कंडीशन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो उसी कंडीशन में, या सेल जो है वो उसी कंडीशन में चला जाता है, लेकिन दो में डिवाइड हो चुका होता है। पेरेंट्स जो है वो दो डॉटर सेल्स बन चुके होते हैं। साइटोकाइनेसिस, ये जितने फेजेस हमने पढ़े ये सब कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो ये सब तब्दीलियां हो रही होती हैं। उसके बाद अब सेल डिवीजन की बात होती है, तो साइटोकाइनेसिस में साइटो का मतलब सेल है और काइनेसिस का मतलब डिवीजन है। तो इसमें सेल की डिवीजन होती है, इट इज डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन है जिसमें दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। इट स्टार्ट व्हाइल टीलोफेज इज प्रोग्रेस। ये उस वक्त स्टार्ट होती है जब टीलोफेज का प्रोसेस हो रहा होता है। द पैटर्न ऑफ साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब साइटोकाइनेसिस दोनों में होती है, प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन दोनों का जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है। और क्यों मुख्तलिफ है? इसलिए क्योंकि सेल जो एनिमल का जो सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो जब उस सेल में ब्रेक होना होता है या दो हिस्सों में डिवाइड होना होता है तो उसका तरीकाकार मुख्तलिफ तरीके से होता है। और जो प्लांट सेल है उसमें जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, तो उनकी जो स्प्लिटिंग है या वो जो दो हिस्सों में डॉटर सेल्स बनते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से होती है। तो दोनों को हम रीड करते हैं कि कैसे कैसे जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल की डिवीजन होती है। सेल मेम्ब्रेन in animal cells begins to invaginate in the equator region as a result
a cleavage furrow is formed which continue to grow inward. इस एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट होती है इवेजिनेट, अंदर की तरफ, जहाँ इक्वेटर रीजन होता है ना, जो उसका मिड होता है, वहां पर अंदर की तरफ जो है वो धंसना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में एक क्लीवेज फॉर्म बन जाता है, यानी एक जो है वो दरमियान से जो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ क्लीवेज होता है वो बन जाता है। और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंटिन्यू टू ग्रो इनवर्ड, अंदर की तरफ उसकी ग्रोथ होती चली जाती है और वो इनवर्ड अंदर की तरफ इंटरनली जो है वो ग्रोथ करती रहती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन्स इन द फॉर्म फाइनली ज्वाइन अप एंड सेपरेट द टू डॉटर सेल, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, ज्वाइन हो जाती है और दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ से इसमें क्लीवेज आई, ये इंटरनली इनवर्ड जो है वो अंदर की तरफ इसकी जो है वो ग्रोथ शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो होते होते यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाती है और ये दो डॉटर सेल्स जो है वो बन जाते हैं। इस तरह से एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल स्पिंडल फाइबर्स इन द इक्वेटर रीजन्स फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट। प्लांट सेल जो है उसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इक्वेटर पर जो मौजूद होते हैं वहां पर वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ इस जगह पर ये जो इक्वेटर है यहाँ एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे फ्रैग्मोप्लास्ट कहा जाता है। गोल्गी apparatus forms vesicles which appears in the center of फ्रैग्मोप्लास्ट, और यहाँ पर जो गोल्गी apparatus हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, वो बन जाते हैं, वेसिकल बनाते हैं और वो अपीयर हो जाते हैं सेंटर में फ्रैग्मोप्लास्ट के। Initially and then grow at equatorial plane. The content in these vesicles form middle lamella and primary walls of the daughter cell. ये जो कंटेंट है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ते बढ़ते ये जो सेल वॉल होती है वहां तक पहुंच जाता है, मिडिल लैमेला तक पहुंचता है और उसके बाद प्राइमरी वॉल तक पहुंचता है और वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। लेटर ऑन सब सेल्स फॉर्म सेकेंडरी वॉल, और आहिस्ता आहिस्ता in plant cells spindle fibers in the equator region form a structure called fragmoplast. plant cell में जो spindle fibers हैं वो equator region के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे fragmoplast कहा जाता है। Golgi apparatus form vesicles which appear in the center of fragmoplast. Golgi apparatus जो है वो क्या करते हैं, vesicles बनाते हैं और कहाँ अपीयर होते हैं, जहाँ फ्रैग्मोप्लास्ट था सेंटर में वहाँ इस जगह पर जो है वो अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद इनिशियली एंड देन ग्रो एट इक्वेटोरियल प्लेन, शुरू में जो है वो यहाँ पर होते हैं, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्लेन के ऊपर जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। द कंटेंट इन दीस फिजिकल फॉर्म मिडिल लैमेला, और ये जो रीजन इस जगह पर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एक मिडिल लैमेला फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद उसके इर्द गिर्द प्राइमरी वॉल भी बन जाती है डॉटर सेल की, और बाद में जो है वो लेटर ऑन को कह रहे हैं सब सेल्स फॉर्म सेकेंडरी वॉल। आखिर में जो है वो कुछ सेल्स जो है वो सेकेंडरी वॉल भी बना लेते हैं और इस तरह से ये प्लांट सेल दो डॉटर सेल्स में तब्दील हो जाता है। तो ये माइटोसिस का प्रोसेस था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस पर अगर किसी किस्म की डिफिकल्टी है तो आप लोग जरूर मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में इस यूनिट में से माइटोसिस या मियोसिस में से कोई एक क्वेश्चन लाजमी आता है और वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। इनकी डायग्राम्स भी आती है तो हम इसको डायग्रामेटिकली भी जो है वो समझ लेंगे और मैं आप लोगों को शो कर दूंगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज की अलग अलग सेपरेट डायग्राम भी, उसको आप इंडिविजुअली भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ आप पूरा जो है वो एक सेल साइकिल की फॉर्म में जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।